सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं परवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6-7 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 56, 57, 58, 59, 60 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 56, निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। राणा था रणधीर अकेला, था प्रताप रणवीर अकेला, साहस का पुतला था भारी, मेवाड़ी सपूत अलबेला, मर्यादा का प्रतिपालक था, दुश्मन का प्रतिफल घातक था, अंत समय तक टेक न छोड़ी, वह स्वराज्य का संचालक था। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था अकबर से। महाराणा प्रताप के अंत समय तक टेक न छोड़ी। प्रताप की क्या टेक क्या थी? मेवाड़ को आजाद कराने की टेक थी। प्रतिपालक शब्द में क प्रत्यय लगा हुआ है। आप भी इस पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढिए। रणधीर, रणधीर में रण प्लस धीर, प्रणवीर में प्रण प्लस वीर, प्रतिफल यानी प्रति प्लस फल, संचालक सम प्लस चालक। चौथा प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही महान देशभक्त के नाम लिखें। ये हैं भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर। उपयुक्त पद्यांश के महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं हैं बताई गई हैं, लिखें। महाराणा प्रताप को रणधीर प्रणवीर, साहस का पुतला, मेवाड़ का सपूत, मर्यादा का प्रतिपालक, स्वराज्य का संचालक आदि विशेषताएं बताई गई हैं। कार्यपत्र को कार्य करवाने से पहले महाराणा प्रताप की जानकारी पूरी होनी चाहिए, जो आपके अध्यापक देंगे आपको। ये था कार्यपत्रक 56। कार्यपत्रक 57, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। युवा पीढ़ी ही देश की पूंजी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक उन्हें उनके आदर्श होते हैं। बच्चे उन्हें ही अपना हीरो मानते हैं, अपने गुरु की हर स्थिति को अपनी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में डालना चाहते हैं। ये अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। इसलिए शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची, योग्य बने। देश की पूंजी बताया गया है युवाओं को। युवाजनों के आदर्श होते हैं शिक्षक। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है आदर्श शिक्षक। योग्य का विलोम होगा अयोग्य। पांचवा है, बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है? तो बच्चों पर उनके गुरु द्वारा किए या बताए गए कार्यों की छाप जीवन भर रहती है। शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़ व सच्ची व योग्य बने। अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए तथा यहाँ भी बताइए कि आपको अच्छे क्यों लगते हैं। मेरे प्रिय शिक्षक हमारे प्रधानाध्यापक जी हैं, क्योंकि वे हमें सदैव प्रेरित करते रहते हैं। वे हमारे लिए सदैव तत्पर रहते हैं तथा हमें अपने बच्चों की तरह स्नेह करते हैं। यह था कार्यपत्रक 57। कार्यपत्रक 58, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक सोच कर्म से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे, शरीर हमारा निरोग रहेगा। उपयुक्त गद्यांश में
में तो दर्शाया गया है पैदल चलने का। अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है स्वागत करना। तीसरा है प्राणवायु किसे कहा गया है? सुबह की शुद्ध हवा को प्राणवायु कहा गया है। सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमें ऊर्जा से भर देती है? सुबह की बहती ताजी हवा, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती है। वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हमें निरोग रहेंगे? सुबह पैदल चलना, योग का निरंतर अभ्यास करना। सुबह पैदल चलने से क्या क्या फायदे हैं? शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां चुस्त दुरुस्त रहती है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, शरीर ताजगी से भर जाता है, मन शांत रहता है। यथा कार्यपत्रक 58। कार्यपत्रक 59। भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की देन है। भारत जैसे विशाल व विविधता पूर्वक देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था के हुए डाकिये दूरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारी डाकिया हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। अब इसमें प्रश्न है नीचे, अब तो विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं कबूतर। भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाएं। हमारी डाक प्रणाली मृत है। हाथों से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? जो व्यक्ति हाथ से पत्र लिखता है वह अपने प्रेम और मन की भावना को पूर्णतः पत्र में भर देता है, इसलिए उनका स्नेह पत्र में झलकता है। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? हमारी डाक व्यवस्था ने। डाक ही हमारे जीवन की दूरी है। कैसे? क्योंकि डाक पत्रों के माध्यम से सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। उपयुक्त गद्यांश में का सार शब्दों में लिखें। हमारी डाक व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले हम अपनी बात को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कबूतर का उपयोग करते थे। बाद में डाक व्यवस्था और इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाते हैं। यथा कार्यपत्रक 59। कार्यपत्रक 60। निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। युग युग से हम रहे उपासक, गैती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम, गीत यहाँ खुशहाली के, दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम, गीत यहाँ खुशहाली के, कोयल मोर पपीहे गायते, श्याम घटा धैराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुए गीत सुनाती है। इसका हम नीचे प्रश्न करेंगे। युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? गैती व कुदाली के। वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? इंद्रधनुष के। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? कोयल। हल्की नोक किसके गीत लिखते हैं? खुशहाली के गीत। अर्थ बताइए। मधुर यानी मीठा, संध्या यानी शाम, छटा यानी छवि, कुदाली यानी कुल्हाड़ी। किसान के घर जब खुशहाली कब आती है? जब किसान के खेतों में हरी भरी फसल लहलाती है। एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? पढ़ने के लिए विद्यालय की सुविधा, रहने के लिए घर, कपड़े, पुस्तकें, खिलौने, दोस्त आदि सुविधा उनको मिलनी चाहिए। ये था कार्यपत्रक 56, 57, 58, 59, 60। और भी कार्यपत्रक हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं या कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, जिससे कि हम प्लेलिस्ट का लिंक आपके डाल सकें। उस प्लेलिस्ट में हमने सभी कार्यपत्रक के हल करके एक साथ डाल रखे हैं। वहाँ से आप पूरी किताब के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो और मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।